प्रातः वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवी, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, संत समाज अपने जीवन को पहचानने, अपने जीवन को तराशने और अपने जीवन को अपने उद्देश्य तक पहुंचाने का सबसे सुलभ साधन है। हम भाग्यशाली हैं कि बहुत सारे कार्य अब धीरे धीरे धर्म से व्यवसाय की ओर बढ़ गए और व्यवसाय से धीरे धीरे एक दूसरे को ठगने के बाजार में आ गए। हमारे संत महापुरुषों की दया है, आज भी उनका अनवरत समाज के लिए ये सहयोग, उनके जीवन का आदर्श धर्म के शुद्ध पैमाने पर हमें प्राप्त होता जा रहा है। जिसे हम सत्संग कहते हैं, प्रवचन कहते हैं, यहां आने की कोई शर्त नहीं। जैसे कि आप लोगों को विदित भी है और सभी संतों के मुखारबिंद से हम सुनते भी हैं कि जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, चीजें हैं, जिनसे जीवन चलता है और बढ़ता है और पूर्ण होता है, वो सारी चीजें हमें निःशुल्क है, फ्री में। उसकी हमें पहचान होनी चाहिए। केवल ये भर हमारी मर्जी के ऊपर है कि हम उसको पहचाने, उसको पसंद करें, चाहे उसमें डूबे, अपने को स्वच्छ बनाए, निर्मल बनाए, शुद्ध बनाए। ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उन दिनों में ये काम स्कूल के जो शिक्षक थे वो भी करते थे। सुबह सुबह प्रार्थना के बाद बच्चों से शिक्षक देखते, पूछते, सुबह अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार रहा, प्रणाम किया, नाखून बाल स्वच्छ हैं, कटे हैं कि नहीं हैं, कपड़े साफ हैं कि नहीं हैं। जो दैनिक संस्कार की चीजें थी, ये स्कूलों में भी पहले प्रार्थना के साथ में दी जाती थी और तब फिर पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता था। वो भी केवल कागज पर नहीं। स्कूल के सारे विद्यार्थी यथा योग्य, कोई सफाई करता है, कोई शिक्षक की मेज को ठीक करता है, कोई मॉनिटर बना हुआ है, सबको लीड करता है, और सभी अपने आप व्यवस्थित होकर के केवल गुरु का अभिवादन, गुरु का आदेश और गुरु द्वारा जो पाठ्य पुस्तक की पुस्तक विषय है उनके बारे में चर्चा। गुरु का बच्चों से एक प्रेम का लगाव भी होता था। दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, याद करते थे, जैसे कि परिवार में होता है। अब धीरे धीरे ये चीजें कमर्शियल क्यों हो,
उस समय 10 पैसे की फीस पड़ती थी। पैसे का वैल्यू अधिक होता था, अभी पैसे का वैल्यू घटा हुआ है। फिर भी आज स्कूलों में, जितने सरकारी स्कूल हैं, पढ़ाई इतनी महंगी नहीं है, लेकिन पढ़ाई का जो वातावरण है वो बिगड़ गया। क्यों ऐसा होते जा रहा है, इसमें अभिभावक लोगों को भी सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी होती है। और शिक्षकों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं और कुछ शिक्षकों के जीवन में भौतिकवाद का प्रभाव है। आर्थिक युग आया, पैसे का युग आया, सभी इसकी तरफ आकर्षित हुए। अब धीरे धीरे बच्चों को कोचिंग की जरूरत पड़ने लगी। हमें याद है कि स्कूल से आने के बाद और कभी भी हम कोचिंग तो दूर रहा, घर पर भी बैठकर नहीं पढ़े। प्राकृतिक वातावरण है, खेतों में मटर की फलियां खूब खिल रही हैं, वो आकर्षित करती है। चने के बूट है, गन्ना है, गर्मी के दिनों में आम का बगीचा है। इनका भी जो सानिध्य मिलता था, ये उस समय के लिए नहीं, आज के लिए बहुत बड़ी धरोहर है। आज भी उसको याद करके उसी में मन रमता है। इनका जीवन में सानिध्य होना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए। ये भी जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है और जिनसे हमको सब कुछ मिलता है। हमारा जीवन पलता पुसता है, विकसित होता है और फिर सफल भी होता है। ये सब चीजें कुछ बिगड़ती जा रही हैं, कुछ भूलती जा रही हैं। घर में जो बच्चे बैठते थे माता पिता के साथ में, अपने पूर्वजों की बातें सुनते थे, दादा दादी के नाम, कई पीढ़ी के नाम और उनके जीवन की कठिनाइयां, उनके जीवन का हाल चाल। ये छोटे छोटे बच्चे दादा दादी के पास बैठ करके किस्सा कहानी के रूप में जो ज्ञान भरा संस्कार पाते थे, ये पूरे जीवन के लिए बहुत बड़ी धरोहर होती थी। ये सब चीजें धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। जीवन से लोग एकदम से कटते जा रहे हैं। चीजें महंगी होती जा रही हैं, लेकिन मांग भी बढ़ती जा रही है। अभी महंगाई 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 सब चिल्ला रहे हैं, पार्टी वाले भी चिल्ला रहे हैं, जनता भी चिल्ला रही है। लेकिन जो चीज सचमुच में महंगी है वो चुपचाप खरीदी भी जा रही है, पी भी जा रही है, खाई भी जा रही है। उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। अभी बिहार में कितने लोग नकली शराब पी करके मर गए। नीतीश के ऊपर सब कुपित है कि हमको पैसा दीजिए, हमारा पति शराब पी करके क्यों मरा। शराब उसने पी, हमारे बच्चों का क्या दोष। ऐसी ऐसी बातें समाज से निकल करके आ रही हैं कि जैसे हमारा काम केवल बच्चे जन्म देना है और मोदी और नीतीश का काम केवल उनको खिलाना और टट्टी कराना है। सभी अपने अपने धर्म से कैसे विचलित होते जा रहे हैं। हमारा घर केवल बच्चे की फैक्ट्री बनता जा रहा है और सरकार माई बाप बनता जा रहा है। माता पिता का जो अर्थ होता है, ये जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। उसी के बीच में गुरुजनों का जीवन चरितार्थ हो। गुरुजन सहायक होते थे। हमें याद है किसी गांव में मैं गया, सभी बैठ करके अपना हालचाल बता रहे थे और हमारे जाने से कुछ एक पहले, 1-2 हफ्ते पहले कोई संत आकर चले गए। उनके जाने के बाद लोगों के भीतर में उनके प्रति अभी भी इतना लगाव, उनकी यादें और उसकी कमी, उनकी बातों से लगता था कि साहब बहुत बढ़िया साहिबकार थे। मैं सुनता रहा। अक्सर होता है कि देवरान जेठान में हो
अगर सासू देवरानी की प्रशंसा कर दे तो जेठानी को अच्छा नहीं लगता है। घर गृहस्थी में ईर्ष्यात्मक व्यवहार होता है, एक दूसरे की प्रशंसा अच्छा नहीं लगता सुनने को। लेकिन जिसे अच्छा लगे उसका हृदय उर्वरक होता है, अंतःकरण उसका उपजाऊ होता है। ऐसे हमारे संतों में भी होता है। एक संत की प्रशंसा करे तो आदमी का मुंह थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये संत समाज के दीपक है। मैं विचार करता हूं कि जैसे नाटक का मंचन होता है, कभी कभी उसमें भी साधु बन करके आ जाता है। एक रात के लिए केवल कपड़ा पहनकर साधु बनकर आ जाता है तो 200, 400, 500 रुपए तो लेता ही होगा, केवल एक रात के लिए आता है। और कुछ नहीं जानता हो जीवन भर के लिए, केवल कपड़ा पहनकर ही घूम रहा हो और केवल आपकी दाल रोटी पर, तो उसके अंदर में कितनी बड़ी महात्मा है, महानता है। इसी में रुका रहे, इसी का नाम संतत्व है। उन संत की याद गांवों द्वारा मुझे इतना प्रभावित करी कि मैंने धीरे धीरे पूछना शुरू किया कि आखिर क्या जादू था। अभी सुबह सुबह पधरौने में मैं गया था तो जानकारी दी गई कि इनके घर में से 5 लोग सरपंच बारी बारी हुए। मुझे लगा एक दूसरे को हराकर हुए हैं। बोले थे इस सब का समय था। फिर मैं उनसे MBA का सिलेबस पूछने लगा, भाई मैनेजमेंट आपने कैसे संभाला कि आप खुश कर गए, सब जनता को रिझा गए और सब लोग बार बार आपको वोट देते रहे। आसान काम नहीं है। ये सब चीजें ऐसे हैं कि इसमें अपने को मोमबत्ती जैसे जलाना पड़ता है तब लोगों को प्रकाश मिलता है। मोमबत्ती जलती है, उसको आप देखिए तो गलती भी है, खोती भी है, लेकिन प्रकाश में अमर हो जाती है। माँ बाप भी अपने बच्चों को पालने पोसने में मोमबत्ती जैसे ही जलते हैं, अपने को खोते हैं, अपने हार जाते हैं। मैंने बहुत दफा देखा है कि सासू बहू में झगड़ा जब हुआ है तो पता लगाया सासू ही हारी है, बहू को जिता दिया उसने, क्योंकि उसी का समय है और उसमें उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। पिता पुत्र में कोई विवाद हुआ, पिता स्वयं पहले से स्वीकार कर लेता है, मौन हो जाता है, अपने बच्चे को जीत दिलाता है। उन संत की जो बात बताई गांव वालों ने, ये तो कभी उन्होंने कोई डिमांड नहीं की कि आज हमारे भोजन में ये होना चाहिए। यदि घर वाले नमक देना भूल गए तो उन्होंने नमक भी नहीं कहा और भोजन करके चले आए। जब बच्चों ने भोजन किया तब पता चला कि साहब जी बताए क्यों नहीं कि नमक नहीं। चलते समय लोग पूजा देने लगते थे। घर की स्थिति, घर का व्यवहार, अगर बाई द वे कोई पूजा ज्यादा दे दिया हो 50 रुपए, तो कहते थे कि भाई हमारे लिए 50 रुपए की क्या जरूरत है, आपके घर की परिस्थिति मैं नहीं देख रहा हूं कि 50 रुपए देने की ऐसी है और हमारी तरफ कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपका पैसा मैं ले लेता हूं, आपका सम्मान करता हूं भाव का, पैसे का, तो 40 रुपए हमारा आप रख लीजिए और अपने गले में रखिएगा, ये बढ़ता रहेगा, आपको आगे बढ़ाता रहेगा। और 10 रुपए उसके प्यार को और मोहब्बत को जीवित बनाए रखने के लिए झोली में रखना चाहिए। ऐसे कर करके हजारों वर्षों से संतों ने, कभी किसी ने खजड़ी बजाई होगी, कभी किसी ने निर्गुण गाया होगा, कभी किसी ने तप किया होगा, कभी कोई व्रत रह करके। सद्गुरु विशाल देव के लिए भी कहा जाता है कि देखते थे कि ये भक्त जिज्ञासु है और श्रद्धा है, रखना चाहता है, लेकिन इसके पास खिलाने भर के लिए साधन नहीं है। तो वो अपने ऊपर ले लेते थे कि आज हमारा व्रत है और ये व्रत 3 दिनों तक रहेगा और इस व्रत में हम केवल एक बार कुछ खाते हैं। तो एक मुट्ठी सूखा चना ले लिया, अपने कमंडलू में पानी रख करके भिगो दिया और एक मुट्ठी चना 4 मुट्ठी के बराबर हो जाता है भीगने का, और एक एक मुट्ठी दिन में चबा लेते थे, कमंडलू का पानी पी लेते थे और शाम को जी भर कथा सुनाते थे उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए। और जितना दिन कहे उतना दिन
3 दिन में चौथे दिन भोजन बना लेते थे, फिर 3 दिन का व्रत चालू हो जाता था। और ऐसे कर करके वो भक्तों का मान, उनकी श्रद्धा सींचते रहे, बढ़ाते रहे, और तब वहां के वो चमत्कारिक हो। लोगों का इतना भाव उमड़ा, सुन करके लोगों के अंदर में इतनी श्रद्धा उमड़ी। एक संत ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई सुविधा नहीं है, पेड़ के नीचे रह लेते हैं। भोग के समय किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, वो उनका नेटवर्क नहीं होता था उस समय, कोई जानता नहीं था, तो तालाब का पानी छान कर पी लेते थे। नीम, जामुन, अमरूद की पत्तियां अपने लोटा में उबाल करके खा लेते थे। और ये चीजें संतों के जीवन का जो अनुभव है वो सबके लिए वरदान है। आज मैंने इन बातों को याद करके कितने लोगों को बताया, जिसको सिर में दर्द है, जिसको माइग्रेन कहते हैं, भयंकर बीमारी होती है, कोई इलाज नहीं होता इसका, एलर्जी है, शरीर भर में खुजली है, लीवर की गड़बड़ी है, टाइफाइड है, डेंगू है, इतने भी खराब और लुच्चे किस्म के बुखार बीमारियां हैं, और नहीं भी आपको बीमारी है तो भी सुबह सुबह कभी कभी आप 10-15 दिनों के लिए कि 5-7 पत्तियां होती हैं, आम है, अमरूद है, जामुन है, नीम, नींबू, बेल, तुलसी, मीठी नीम, और आजकल एक दूसरा पेड़ आता है इक्विलिप्टिस का। किसी की तबीयत खराब थी, पेट बहुत है, गड़बड़ हो रहा था, झाड़ा ज्यादा आ रहा था, और एक संत ने केवल इतना बता दिया, अमरूद की पत्ती चबा करके चूस लो, और एकदम से दर्द खत्म हो गया और उनको राहत मिल गई। और यही चीज संत लोग पहले अपने जीवन की साधना के लिए, आनंद की रक्षा के लिए करते रहे।